नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारत। मैं हूं आतिश राज। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और लगातार जिस तरह से हर जगह उनका कार्यक्रम है और बिहार में गया के बाद सिमरिया धाम में कार्यक्रम है। लोगों का लगातार जो कार्यक्रम में भीड़ लगातार जुट रही है और खासकर जब आप कार्यक्रम में देखेंगे प्रधानमंत्री कार्यक्रम में तो कहीं ना कहीं अलग तरह के जो उनके फैन हैं कहा जाए या उनके जो चाहने वाले अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। अभी हम सिमरिया धाम में हैं, मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फैन हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी को बिल्कुल सजाया गया है। ये बीजेपी का सिंबल है, ये प्रधानमंत्री का फोटो है और पूरे शरीर में ये जो है सो भगवा रंग भी धारण किए हुए। इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आप कितने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कार्यक्रम में भाग लिए हैं और जो सिमरिया आ रहे हैं आपकी क्या सोच है जो इस तरह का जो बनाया गया है सिमरिया धाम को। और करीब कहा जाए तो 9 वर्षों बाद जो खुशी मिल रही है, जितना 9 वर्षों में दर्द महसूस किया गया था पुराने पुल को लेकर लगातार लोगों ने, आज उसका खुशी का दिन है। क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम अमित कुमार यादव है और मैंने सिमरिया के बारे में यही बोलना चाहते हैं सर कि जना सिमरिया में गंगा बह रहे हैं उसी तरह बेगूसराय और पटना जिला में विकास के गंगा बहेंगे। मोदी जी के हम मैंने कार्यक्रम बहुत गए हैं। बिहार में जहाँ जहाँ मोदी जी आते हैं वहाँ कमल बना के सर मुड़वा के अपना जाते हैं। उनके फैन हैं इसलिए जाके अपना उनको स्वागत करते हैं हर एक बिहार की धरती पर जाके। और मोदी जी के लिए हम यही कहेंगे, मैंने मोदी जी कुछ सुन आया है कि सुनने में आया है कि मोदी जी सिमरिया धाम के लिए 600-700 करोड़ की योजना पास करने वाले हैं। देखिए आप मोदी जी आते हैं क्या करते हैं। और मोदी जी के बारे में हम 1-2 लाइन गाना भी गाते हैं, लिखते हैं सर। क्या गाना? मोदी जी के रूप में आए, मोदी जी के रूप में आए श्री भगवान हो, धन्य धन्य ही रामा के मोदी संतान हो, धन्य धन्य ही रामा के वीर संतान हो, धन्य धन्य भारत माँ के। जब तक गगन में सूरज चांद रहेगा मोदी अमित शाह का नाम रहेगा। गरीबों का सच्चा सेवक भैया रजनीश हो, धन्य धन्य भारत माँ के मोदी संतान हो, धन्य धन्य भारत माँ के। नीतीश कुमार जी के लिए भी कुछ कह दीजिए। बिहार में लगातार वो भी विकास कर रहे हैं, लगातार दोनों डबल इंजन की सरकार है। और देखिए हमारे बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार भी बहुत विकास कर रहे हैं और आने वाले दिन में भी एनडीए का सरकार ही बनना तय है सर। और क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? सिमरिया में प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है, मैंने जनता को यही कहेंगे कि विकास होगा, जरूर होगा। देखिएगा आगे विकास निश्चित तय जरूरी है सर। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन और लगातार हर कार्यक्रम में ये शिरकत करते हैं, अनोखा रूप लेकर शिरकत करते हैं। और लगातार जिस तरह से इन्होंने बात कही कि विकास का जो रफ्तार है वो लगातार जो है सो बढ़ता रहेगा। आने वाला समय में भी जो देखने को मिलेगा कि सिमरिया जो धाम है वह एक अलौकिक दृश्य बनकर उभरेगा सामने। हमारे साथ स्थानीय, आप यहाँ के बाबा हैं? सिमरिया के। हम क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बारे में? प्रधानमंत्री नीतीश कुमार तो बिहार से जाते हैं दिल्ली, झोला लेकर जाते हैं, अब बोरा भर कर आते हैं विकास करने के लिए। नरेंद्र मोदी जो विकास किए हैं, ये जो पुल बनाए हैं, सड़क बनाए हैं, वे हिंदुस्तान के पटल पर है। जो चारों तरफ लोग जाएंगे आएंगे, बहुत नज़दीक होगा। 200 कोस, 300 कोस, 100 कोस की दूरी कम होगा ये पुल बनने से। चारों तरफ के लोगों को विकास होगा, एक सिमरिया का नहीं, समूचा भारत का विकास होगा, जाने आने में सुविधा होगा। और मोदी जी जो यहाँ का काम कर रहे हैं बिहार के लिए, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नीतीश जी भी उनके साथ हैं, वो भी काम करने में नहीं हटते हैं। क्या लगता है फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने? नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने करेगा, कोई नहीं इनको काट सकता है। बिहार के अंदर विकास हो रहा है। हाँ, विकास हो रहा है, वो खुद विकास करें। जो कहे झोला लेकर जाते हैं, बोरा भर कर आते हैं, तो विकास नहीं होगा। विकास करके नीतीश कुमार दिखाएगा
पुराने पुल से कितना दर्द महसूस होता था, हाँ बंद हो गया। हाँ, कुछ गड़बड़ हो गया था पुल, तो यहाँ के लोगों को कोई सामान ले जाने में लाने में बहुत दिक्कत होता था। 2-4 रोज़ 5-5 रोज़ 8 रोज़ बंद हो जाता था, तो लोग को घूम कर आना पड़ता था। और यह पुल जो बन गया विकास का, यह रफ्तार पकड़ लिया है, जाने आने में कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करें, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, हम सिमरिया से आए हैं। सिमरिया की धरती जो है सो 36,000 बीघा का रकबा पड़ता है। 1800 बीघा हमारे गांव का रेल लिए हुए है, उसी रेल में ये पुल भी एक है। ये पुल जो है सो हम लोग का लाइफ लाइन हट कहलाता है। और क्या कहेंगे, यही सब हमारा है। नीतीश कुमार जो हैं विकास करिए रहे हैं, कोई दिक्कत है ये नहीं है। और क्या लगता है कि बिहार में फिर से एकदम कम ठोक चलता है, जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी सोच क्या है। हमारे साथ और भी हैं, बुजुर्ग हैं। आप यहाँ के हैं? हाँ, क्या ललन कुमार सिंह है, घर सिमरिया हुआ। मैं खास करके इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को देख रहे, ऐसे तो देखते हैं रोज टीवी में, लेकिन यहाँ आकर के जो सुख और आनंद महसूस होगा वो फिर टीवी पर देखने से नहीं होगा। हम लोग देखते हैं कि आज जो एनडीए की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आज 15 साल 20वां साल जो नीतीश कुमार जी का बीता, उसमें अभी तक एक दाग भी कोई विरोधी उंगली नहीं उठा सका नीतीश कुमार के तरफ। और जितना दोनों एनडीए की सरकार है और दोनों को मिल कर के, चाहे हर दृष्टि में, हर जगह, हर काल में, हर व्यक्ति के लिए, समोसा समाज के लिए वो विकास कर रहे हैं और करेंगे। और आने वाले भविष्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, एनडीए की सरकार होगी। और अभी तक जितना प्रधानमंत्री हुए, माननीय नरेंद्र मोदी जैसे न आज तक हुए और न होने का भी संभावना हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। हम यही विश्वास और उम्मीद के साथ हैं। हमको कहीं हैं दिनकर कहे थे कि वहाँ रामेश्वरम में कि वहाँ पूजा करते करते कि हे माँ, हे प्रभु, अगर हम में कुछ भी आयु बचा है तो अभी देश की जेपी की ज़रूरत है। हमारा जो भी आयु शेष है वो जेपी में दे। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी नरेंद्र मोदी की देश की आवश्यकता है। अगर हम में थोड़ा सा भी उम्र बचा है तो वो नरेंद्र मोदी में समाहित हो जाए और देश का वो विकास कर सकें, और करेंगे। चलेंगे और भी लोग से जानने की कोशिश, क्योंकि कार्यक्रम की पूरी तैयारी और भव्यता है। चलते हैं और कुछ लोग से बात करते हैं कि उनकी सोच क्या है। लगातार हम दिखा रहे हैं कि लोगों से बात भी कर रहे हैं। जिस तरह से लोगों का यहाँ हुजूम देखने को मिल रहा है, खासकर महिला भी और पुरुष भी लगातार आ रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के नेता है, जरा जानने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और जिस तरह से सजा हुआ सिमरिया धाम है और पिछले 9 सालों का जो दर्द झेला था, वो आज खुशी का दिन है, क्या कहना चाहिए? हाँ, देखिए, यहाँ तो एक तरफ उधर आपको राजेंद्र सेतु जो पिछले 9-10 साल से भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित हो गया था, और इधर 6 लेन अब बनकर तैयार हो गया। लंबा इंतजार हुआ और इस बीच में कई लोगों का तो जो उस समय जाम लगता था राजेंद्र सेतु पर, और शादी के समय में लड़का समय पर मंडप पर नहीं पहुंच पाता था। और अब जो है ये 6 लेन बन गया, तो यहाँ सिमरिया से आप 1.5 घंटा में पटना जा रहे हैं। पूरा उधर 4 लेन हो गया। तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी या कहते हैं कि जो हम शिलान्यास करते हैं तो उद्घाटन भी हम करते हैं।
तो इसका शिलान्यास भी 2017 में प्रधानमंत्री जी ने किया मोकामा से, और उद्घाटन करने के लिए आज सिमरिया आ रहे हैं। तो यहाँ तमाम लोग बेगूसराय आज झूम रहा है। और इंद्र भगवान भी देखिए कि आज ये कहा जाता है कि कोई शुभ कार्य हो और उसमें अगर बारिश हो जाता है तो और उसको शुभ माना जाता है। तो आज इंद्र भगवान भी यहाँ बारिश भी दिए, और अब कुछ ही क्षण में यहाँ प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा और सारे लोग यहाँ स्वागत में हैं। कलाकार का जत्था जो अपना लोक परंपरा है, लोक कलाकार हैं, उनकी प्रस्तुति भी यहाँ घाट पर हो रही है। तो हर नज़ारा यहाँ आज प्रधानमंत्री जी आएंगे और एशिया का यह सबसे बड़ा लंबा 6 लेन पुल बना है, तो उसको देखेंगे और यहाँ जितने लोग आए हैं उनका अभिवादन भी स्वीकार करेंगे। और हम सब अपने प्रधानमंत्री जी के स्वागत में, नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में यहाँ पहुँचे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, वही सब आकार है। आज बेगूसराय का चहुओर विकास, अभी देखिए एक जिस तरह से रक्सौल से वो 6 लेन एक अलग बनना है, तो ये तमाम योजना आ रहा है, सब आकार पा रहा है। बेगूसराय चाहेंगे पहले और अब में सिमरिया जो लोग आता था और अब जो आ रहा है, देखिए जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जो धार्मिक स्थल है उसका भी जीर्णोद्धार हो रहा है, वहाँ भी कॉरिडोर बन रहा है। पहले ये सब होता था, धार्मिक स्थल का नाम सुन करके नेता लोग भागता था कि वहाँ हम सरकारी फंड धार्मिक स्थल पर नहीं खर्च होगा, ये कहा जाता था। और जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद आज देखिए कि हर जगह कॉरिडोर बन रहा है। अयोध्या का आकार देखिए, तो तमाम जगह आप जाइए वहाँ कॉरिडोर बन रहा है, भव्य दिव्य बन रहा है आकार, और सब चीज़ हो रहा है। उसी में सिमरिया का भी हुआ है, यहाँ मुख्यमंत्री जी भी आए और देखिए कितना अच्छा यह सीढ़ी घाट बन गया। अब यहाँ अगर एक कैनाल बन जाए, जिस तरह से हरिद्वार में है हर की पौड़ी, उस तरह से बन जाए, ताकि हमेशा जो सीढ़ी घाट बन गया वहाँ हमेशा पानी रहे, 12 महीना पानी रहे, उसके लिए भी ये मांग है गया। तो इसका और कुछ यहाँ तमाम जो है सो व्यवस्था और बेहतर मिलेगी। तो ये थे भाजपा नेता, और उन्होंने बखूबी से कहा है जिस तरह से विकास की रफ्तार है लगातार, जिस तरह से बिहार में देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं वो झलकता है। और आज जो हम सिमरिया धाम में मौजूद हैं, यह जीता जागता उदाहरण है। रिवर फ्रंट का जो देखा जाएगा, और आगे आने वाला जो समय होगा उसको और से इसको सजा जाएगा। और भी लोगों से जी एक बात की मुझे ध्यान में आया कि 2013 को याद करते हैं, पटना का गांधी मैदान, हुंकार रैली में आए थे प्रधानमंत्री जी, अग्निपथ पर में जो इस तरह से बम फटा था उस हुंकार रैली में, और उसमें प्रधानमंत्री आए थे। वहाँ उस समय एक पत्रकार के रूप में एक चैनल के लिए मैं लाइव कर रहा था, और आज एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में यहाँ सिमरिया में उनके स्वागत में हूँ। देखिए बखूबी है कि लगातार बहुत सारे लोग हैं जो पत्रकारिता में रहे हैं, और भाजपा में बहुत सारे लोग हैं, और हम आशा भी करते हैं कि आने वाला समय जो होगा वो कहीं ना कहीं अच्छा होगा, और सिमरिया धाम वो नक्शे के पटल पर रहेगा। जो लोग आएंगे यहाँ सारी सुविधाओं को मिलेगा। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनका सोच है, क्या है। आप देख सकते हैं कल्चर कार्यक्रम चल रहा है, और लगातार जो है सो जिस तरह की तैयारी है प्रधानमंत्री का, और जो कल्चर है बिहार का जो संस्कृति है वो आपको देखने को मिलेगा। और लगातार जिस तरह से बच्चे से लेकर और कई कार्यक्रम है वो लगातार देखने को मिलता है। ये बिहार का कल्चर है, और हमेशा जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो ये देखने को मिलता है। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और कल्चर जो जिस तरह से कार्यक्रम आप देख सकते हैं कि अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग रंग में लोग नृत्य देखने को मिल रहा है। और ख़ासकर जब आप बिहार की धरती पर आएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो संस्कृति है वो लगातार देखने को मिलता है। और जब कोई कार्यक्रम होता है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बखूबी से देखने को मिलता है। हम तमाम लोगों से जो जिस तरह से बात कर रहे थे, और कहीं ना कहीं यह देखने को मिल रहा है कि जो सिमरिया पहले था और अब था वो कहीं ना कहीं बदला हुआ है। फिलहाल दीजिए हमारी
है। बस आप सब लोग व्यवस्थित हो